गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं 9th एसएसटी में अर्थव्यवस्था और समाज। तो रूसी क्रांति के अंतर्गत हम ये देखने जा रहे हैं तो रूस में वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। रूस जो है तो रूस में ज़्यादातर 80% जो किसान थे, 85% किसान खेती बाड़ी में लगे थे, मतलब खेती कार्य में लगे हुए थे। ठीक है ना। साथ ही वो इतनी खेती इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ वो बाजार में भी सामानों को बेचते थे, उसके लिए बाजारों के लिए भी उत्पादन करते थे। इसलिए रूस की जनसंख्या क्या 85% जो जनसंख्या है वह खेती बाड़ी कार्यों में लगी हुई थी। ठीक है ना। साथ में यह एक अच्छा निर्यातक था, मतलब बेचने वाला था, फसलों को उगाकर वह बेचता भी था रूस। ठीक। रूस के बारे में और हम अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पे 85% लोग खेती बाड़ी में लिप्त थे। इसलिए थे क्योंकि रूस जो है वो अच्छा निर्यातक था। ठीक है। यहाँ पे उद्योग जो धंधे थे वो बहुत ही कम थे। ठीक है ना। साथ ही यहाँ के जो दो स्थान थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये उद्योग के लिए जाने जाते थे, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे उद्योग भी किए जाते थे। ठीक है। कहाँ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। ठीक है। उत्पादन कारीगर करते थे। ठीक है ना। जो कारीगर थे वो भी उत्पादन करते थे और मजदूर भी कारखाने में कार्य करते थे। ठीक है। वर्कशॉप और कारखाने में ये कार्य किए जाते थे। स्टील जो है वो 4 गुना उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई थी रूस में, और कोयले में दुगुना बढ़ोतरी हुई थी, मतलब इतना अच्छा वहां पे कार्य हो रहा था। ठीक है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें जैसे फ्रांस और जर्मनी, तो यहाँ पे खेती का कार्य सिर्फ 40 से 50% ही किया जाता था, लेकिन यूरोप के देशों में रूस में सबसे ज्यादा खेती की जाती थी। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ के कारखानों के बारे में। अगर हम देखें रूस के कारखानों के बारे में, तो यहाँ पे जो बड़े कारखाने थे वो निजी संपत्ति थी, मतलब जो उद्योगपति थे उन्हीं की ये निजी संपत्ति थी। ठीक है ना। यहाँ पे जो मजदूर थे उनको न्यूनतम वेतन दिया जाता था, घंटे कम काम हो इसके लिए इंस्पेक्टर जो थे उनकी नजर होती थी, सरकार द्वारा नजर रखते थे। लेकिन यहाँ पे 10 से 12 घंटे काम होना था, लेकिन यहाँ पे 15 घंटे तक काम लिया जाता था। ठीक है ना स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि मजदूरों के लिए कमरों की व्यवस्था थी, और भी उनकी जो जरूरत थी उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक। स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार के मजदूर इसमें काम करते थे, मतलब कुछ लोग यहीं पे बस गए थे, जहाँ कारखाने थे उस जगह में ही बस गए थे, और कुछ लोग गांव से आते थे फिर चले जाते थे, मतलब यहाँ पे दोनों ही तरह के मजदूर कार्य करते थे। ठीक है। ये जो कार्य होता था कारखाने में, ये योग्यता के हिसाब से दिया जाता था मजदूरों को कार्य, जो जिस योग्य होता था उस हिसाब से उसको कारखाने में कार्य दिया जाता था। ठीक है। 1914 में औरतों को 21% काम कारखानों में मिल गया था, 21% जो कार्य है वो औरतों को दे दिया गया था, लेकिन पुरुषों की तुलना में कम वेतन इनको दिया जाता था, है ना। आधा या 1/4 का वेतन ही इनको मिलता था। जैसे पुरुषों का वेतन एक दिन का 100 रुपया है, तो उन्हें महिलाओं को सिर्फ 50 रुपया ही दिया जाता। तो पुरुषों की तुलना में यहाँ वेतन जो है महिलाओं को कम दिया जाता था। साथ ही यहाँ पे मजदूरों ने, कारखाने के जो मजदूर थे उन्होंने क्या बना रखे थे, संगठन भी बना रखे थे। क्या बना रखे थे, संगठन भी बना रखे थे। ठीक है। यहाँ पे हड़तालें भी हुई बहुत सारी ऐसी मांगों को लेकर, और उन्हें सफलता भी मिली। ठीक है ना। 1896, 1897 और 1902 में हड़तालें हुई। ठीक है। फैक्ट्रियों में हड़तालें हुई और उन्हें सफलता मिली, बहुत सारी हड़तालें उन्होंने किए। यहाँ के जो लोग थे वो धार्मिक थे। ठीक है। यहाँ पे सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च वालों का कब्जा था संपत्ति पर यहाँ के लोगों की। ठीक है ना। वो नियंत्रण रखते थे, और यहाँ पे जो खेती होती थी वो खेती मतलब जो सामंती लोग थे, यहाँ के राजशाही लोग, है ना, जिनके हाथ में खेती होती थी उनके पास जमा कर दिया जाता था, और जरूरत के हिसाब से फिर से वो परिवारों को खेती बांट देते थे, परिवार की जरूरत के हिसाब से। तो इस तरह से यहाँ खेती होती थी, और यहाँ के जो लोग थे वो धार्मिक थे। तो हमने आज की इस वीडियो में देखा कि रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।